जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल BSR मैथ में। आज से अपन कक्षा 10 का विषय गणित पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा विषय? गणित। कक्षा 10 की विषय गणित पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। MP बोर्ड, CBSE और NCERT। NCERT MP बोर्ड में एक ही किताब है, पहले अलग अलग होती थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं पाठ्यक्रम का परिचय। क्या बताने वाला हूं? पाठ्यक्रम का परिचय। कक्षा 10 के गणित में कितने पाठ हैं और उनमें किस प्रकार के टॉपिक हैं, और थोड़ा सा उन सबका इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा ही नॉलेज हो जाए कि क्या पढ़ने वाले हैं। पहला जो अध्याय मिलेगा आपको वो मिलेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, या वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड सारे सवाल मिलेंगे। आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी होंगी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी, परिमेय अपरिमेय संख्याएं पढ़ी होंगी, पूर्णांक संख्याएं पढ़ी होंगी। इन सारी संख्याओं को मिला के जितने प्रकार की भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो पहला अध्याय या पहला टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। आपको थोड़ा सा क्लू मिल गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है और क्या पढ़ने वाले हैं पहले पाठ में। दूसरा है बहुपद। दूसरा क्या है? बहुपद। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुपद क्या होता है। जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। चर और चर मिलके जो पद बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ax उसके bx प्लस c, या पर यहाँ बहुपद की घात एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाता है। बहुत सारे पद भी होते हैं और जो इसमें चर यूज किए जाते हैं उनकी घात कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, मोस्टली पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पद होंगे और बहुत सारे होंगे और घात एक पूर्णांक संख्या होगी, तो उसे अपन कहते हैं बहुपद। दूसरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं दूसरे पार्ट में। तीसरा अध्याय जो रहेगा आपका, तीसरा अध्याय दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चर अचर समझते हो तुम? चर होते हैं A से लेके Z तक जितने भी अल्फाबेट यूज किए जाते हैं उन्हें चर कहते हैं। अचर जो संख्याएं यूज की जाती है, नंबर 1 2 3, इन्हें अचर कहते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक मतलब कि एक घात होगी, समीकरण युग्म जोड़े हो, समीकरण युग्म, युग्म मींस जोड़ा, इसमें वो पढ़ने वाले हैं। और ग्राफ बनते हैं इसमें। ठीक है, द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही है जिसमें घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c। इसमें द्विघात समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। समांतर, पांचवा जो टॉपिक रहेगा आपका समांतर श्रेणी है, इसके नाम में ही छिपा। पांचवा जो टॉपिक है उसका नाम है समांतर श्रेणियां, और उसके नाम में छिपा हुआ है इसमें क्या पढ़ने वाले? समानांतर। जैसे अगर किसी को समानांतर श्रेणी वाला टॉपिक आता है तो वो बहुत बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कर सकता है। जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1000 तक है। इसको आपको जोड़ना है। इन सभी का जोड़ क्या होगा? अगर आप जोड़ने बैठोगे एक एक से तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है समानांतर श्रेणियां, तो इस टॉपिक के आधार पर इसको आप सेकंडों में या मिनट में कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं मिनट में। जैसे इसके नाम में छिपा हुआ है श्रेणियां समान अंतर हो, जिनके बीच में समान अंतर हो, जैसे 2 4 6 8 10। इसमें देखो 2 2 का अंतर समझेंगे तो ये समान अंतर श्रेणी। कैसे? समानांतर श्रेणी। अगला पढ़ेंगे फिर अपन त्रिभुज, पाठ 6 अध्याय 6 में क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज के नाम में छिपा हुआ है त्रिमिश 3 भुजमिश भुजाएं। जिसमें 3 भुजाएं होती हो उसे कहते हैं त्रिभुज। इसमें त्रिभुज से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं। अगला है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति वाले टॉपिक में ग्राफी सवाल होंगे जिन
इनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी वगैरह आपको निकालनी या विभाजन वगैरह के बिंदु निकालना। अगला है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, त्रिमिति, कोण मिति मापन का परिचय। इसमें आप साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति भुजाओं का अनुपात ही होता है साइन थीटा कॉस थीटा tan। नवा अध्याय जो रहेगा, नवा पाठ आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग हैं उनको पढ़ने से बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी लंबी दूरियां बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। जैसे आप कुतुब मीनार देखने गए तो सबसे पहला सवाल आपका कुतुब मीनार को ऐसे देखते ही आएगा, इसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है। तो ये जो बहुत लंबी लंबी दूरियां होती हैं या लंबाइयां होती हैं, ऊंचाइयां होती हैं, या सूर्य की दूरी यहाँ से कितनी है चंद्रमा से, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जिस विद्यार्थी को जिस बच्चे को अच्छे से आता है तो वो आगे चल के भी मैथ में अच्छी है करता है, आगे भी इनका बहुत प्रयोग है। अगला है व्रत। व्रत किसे कहते हैं, व्रत के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे ये एक केंद्र है, केंद्र से एक निश्चित दूरी पर एक और बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की एक निश्चित दूरी हो गई। इस केंद्र से निश्चित दूरी पर अनेक बिंदु ऐसे खींच दिए जाए तो इसके परिपथ को व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इसकी निश्चित दूरियां हैं, इसके परिपथ को व्रत कहते हैं। व्रत की परिधि, क्षेत्रफल वगैरह इसमें पढ़ने वाले हैं। व्रत से अगला है रचना है। इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज वगैरह की इनकी रचनाएं करेंगे अपन, उनका विभाजन करेंगे। अगला है व्रत से संबंधित। इसमें भी व्रत से संबंधित ही सवाल आने वाले हैं। जैसे ये व्रत है, इसमें जीवा डाल दी तो लघु व्रत का क्षेत्रफल, दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये सब इसमें आने वाले। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय तल को कहते हैं, एक तल में कोई बनी हुई आकृति, जैसे ये घन, तो इसमें ये पृष्ठ है तो इनका क्षेत्रफल। जैसे कमरा होता है घनाकार या घन का, बेलन होता है, तो आपको इन सब के क्षेत्रफल, पृष्ठों के क्षेत्रफल निकालना सीखना है इसमें। और गिलास है, उसमें अगर कोई चीज भरी हुई है तो वो उसका आयतन है, इसमें वो निकालना सीखना। अगला टॉपिक आपका रहने वाला है पाठ 14 सांख्यिकी। क्या रहने वाला है, सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप पढ़ने वाले हो जैसे कोई बिंदु दिए हैं या कुछ चीजें दिए हैं, उनको इकट्ठा करना और क्रम में लगाना। क्रम में लगा के उनके माध्य, पद, विचलन वगैरह ज्ञात करना सीखेंगे अपन सांख्यिकी। प्रायिकता संभावनाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसमें कल बारिश होने की कितने % संभावना है, इससे संबंधित अपन ने एक सिक्का उछाला तो चित्त या पट आने की कितनी प्रायिकता है, क्या संभावना होगी, इसमें ये सब पढ़ने वाला। तो कक्षा 10 विषय गणित आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी छात्र पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली जुड़ा रहे, और आपको अच्छा मैथ सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा सरल सहज तरीके से। धन्यवाद।